जय हिंद। यह गहरी घाटियाँ, नीचे नाले में बहता हुआ जल आप देख पा रहे होंगे। वर्षा ऋतु का समय और संपूर्ण वन क्षेत्र जो है हरियाली की चादर ओढ़े हुए है। ऐसे सुरम्य वनों के बीच से घुमावदार रास्तों से होते हुए हम माँ अम्बा माई के तीर्थ क्षेत्र में पहुँच रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारियों को पूरे वन क्षेत्र की निगरानी के लिए बनाया गया है। तो सिवनी की ओर से आते हुए यहाँ से हम दाईं ओर मुड़ रहे हैं। दूरी यहाँ से है 1.05 किलोमीटर। यहाँ से कच्चा वन मार्ग है, लेकिन सुगम है, हर मौसम में पहुंचा जा सकता है। और यह जो आप देख रहे हैं, यह नहले सर्रा जलाशय, नहले सर्रा बांध का जल यहाँ से दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा बांध है यह भी, और हम इस जलाशय के डूब क्षेत्र में खड़े हैं। जब वर्षा ऋतु में जलाशय पूरी तरह भर जाता है तो तालाब का पानी यहाँ तक आ जाता है। हालांकि यह मार्ग जो है आवागमन के लिए चालू रहता है। और इस तरह से ये सुरम्य वनों के बीच माता बंजारी का निवास। मेरे साथ मेरे साथी, मेरे भांजे अतुल आपको आज अम्बा माई के दर्शन कराएंगे। मार्ग से मुरम कहीं कहीं बह गई है, सावधानी से गाड़ी ड्राइव करने की ज़रूरत है। विविधतापूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए यह वन क्षेत्र जो पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है। यह जो स्थान है, यहाँ पर नहले सर्रा जलाशय का पानी भरा होता है बरसात के दिनों में। तो कभी कभी वर्षा ऋतु में अम्बा माई पहुँचना कठिन हो जाता है। तो हम पहुँच रहे हैं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल अम्बा माई। सिवनी से लगभग 44 किलोमीटर कटंगी मार्ग पर और मुख्य मार्ग से लगभग 1 किलोमीटर अंदर सघन वन क्षेत्र में अम्बा माई तीर्थ, माता जी के प्रवेश द्वार पर हनुमान जी का मंदिर, पेयजल के लिए यहाँ पर हैंडपंप लगाया गया है। तो प्रकृति की गोद में बसा हुआ सघन वन क्षेत्र के बीच स्थित यह अम्बा माई तीर्थ सिवनी जिले तथा बालाघाट जिले वासियों के लिए एक बहुत ही रमणीक धार्मिक दर्शनीय स्थल है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने हेतु आते हैं, माता के दर्शन करने आते हैं। तो इस भवन में भी भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग और नाग देवता के दर्शन हम यहाँ कर सकते हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालु पर्यटक इस धर्मशाला में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। तो अतुल, यहाँ मेला कब लगता है? यहाँ मेला संक्रांत में और नवरात्रि, मतलब शारदीय और चैत्र नवरात्र। शारदीय और चैत्र नवरात्र के साथ ही मकर संक्रांति पर यहाँ मेले का आयोजन होता है। उस समय दर्शनार्थियों की भीड़ हजारों की संख्या में यहाँ होती है। शहर की आपाधापी से दूर कुछ पल शांतिपूर्ण ढंग से परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है, पिकनिक स्पॉट है। विभिन्न प्रकार की जो वन संपदा है उसके भी हमें यहाँ दर्शन होते हैं। अम्बा माई तीर्थ का सुंदर प्रवेश द्वार, जिसमें द्वारपाल के रूप में भगवान हनुमान जी और उनके
आजू बाजू में वनराज विराजित हैं। सुंदर गेट, यहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भी यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और उस समय जो क्षेत्रीय लोग हैं नंदी बाबा को भ्रमण कराने के लिए यहाँ लाते हैं। इस तरह से आप देखें कि यह एक पहाड़ी के ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया है और इस ओर ये पहाड़ी नाला यहाँ से बहता हुआ सिद्ध श्री अम्बा माई मंदिर, यह मंदिर का प्रवेश द्वार। और इस मंदिर की जो विशेषता है उसके हम आपको दर्शन कराते हैं। आप देख रहे हैं कि यह जो मंदिर है यह पूरी तरह से एक पहाड़ी पर बना हुआ है। सीढ़ियाँ चढ़कर हम आए हैं। इतनी ऊंचाई के स्थान पर भी यहाँ पर 12 महीने एक झरना है जिससे कि जल रिसता रहता है और इस झरने का इस जल का जो उद्गम स्रोत है उसको गाय के मुख का आकार दे दिया गया है, तो इसे गौमुख भी कहते हैं। स्वच्छ निर्मल जल की धार गाय माता के मुख से निस्सृत हो रही है और इस कुंड में जल एकत्रित होता है, फिर दूसरे कुंड में, और यहाँ आप देख रहे हैं कि स्वच्छ निर्मल जल इस कुंड में एकत्रित हो रहा है और यहाँ से नीचे प्रवाहित हो रहा है। तो इस स्थान को गौमुख भी कहा जाता है। साथ ही अम्बा माई नाम से भी यह जो विख्यात है। जय माँ अम्बा माई। यह अम्बा माई यानी माँ दुर्गा का रूप यहाँ विराजित हैं। जय अम्बा माई। जय श्री राम बाबा जी। यहाँ माता जी की सेवा के लिए ये बाबा जी हैं जो आसाराम जी नांगू से आप माता जी की सेवा के लिए यहाँ वर्ष भर रहते हैं। आपके अलावा और कौन कौन रहते हैं मंदिर में? आप अकेले रहते हैं? अच्छा। और मुख्य रूप से जो अम्बा माई हैं वह इस मंदिर में विराजमान हैं। पुजारी जी ने हमारे आग्रह पर माता के निकट से दर्शन करने के लिए हमें अनुमति दी और यह आप दर्शन कर रहे हैं अम्बा माई यानी माँ दुर्गा के। जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का श्रृंगार रजत मुकुट और स्वर्णहार से, रजत छत्र भी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं और माता के जो वाहन हैं दोनों ओर सिंह यहाँ पर विराजित हैं। माता की सुंदर प्रतिमा और सुंदर श्रृंगार। नवरात्र में जो ज्योति कलश स्थापित किए जाते हैं, ज्योति कलश की स्थापना के लिए यह भवन यहाँ बनाया गया है। मंदिर समिति के पदाधिकारी और यह जो भवन बना हुआ है ये देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर माँ अम्बा विराजित हैं और इतने ऊंचे स्थान पर इस अविरल जलधारा का कोई स्रोत पता नहीं है। साथियों, ये आप देख रहे हैं कि यह जो पर्वतीय नाला है इतनी ऊंचाई से बहते हुए आता है और यहाँ पर जल का जो प्रवाह है, जब भारी बारिश होती है तो जल का प्रवाह बहुत तेज होता है। सघन वन क्षेत्रों के बीच विराजित माँ अम्बा। तो इस तरह नैसर्गिक सुंदरता से युक्त वन क्षेत्र में स्थित यह पवित्र तीर्थ अम्बा माई श्रद्धालुओं के, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और यहाँ भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजित हैं। जय भोलेनाथ। यहाँ नीचे से जल की धारा प्रवाहित होती है वर्षा ऋतु में, लेकिन अभी
यहाँ पानी नहीं है, लेकिन नीचे यह जो कुंड आप देख रहे हैं, इस कुंड में वर्ष भर जल रहता है। श्रद्धालु यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, माता के दर्शन करते हैं और यहाँ गौमुख से निसृत अनवरत जलधारा से आचमन करते हैं। शुद्ध शीतल जल। ये दादी माँ का मंदिर आगे चलो। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण पर्यटकों का आना थोड़ा कम हुआ है, श्रद्धालु कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी माता के प्रति श्रद्धालुओं के मन में जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसमें कोई कमी नहीं। श्रद्धालु अभी भी आते हैं, बस उनकी संख्या केवल कम हुई है। तो इस प्रकार सुरम्य नैसर्गिक वन क्षेत्र में स्थित यह सुंदर स्थान पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत तथा आनंददायक स्थान है। यहाँ पर आने के बाद घर जाने का मन नहीं करता है, इतना सुंदर वातावरण, स्वच्छ वातावरण यहाँ पर है। माता के दर्शन करके वापस प्रस्थान करते हुए, और यह जो गेट आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, भगवान सूर्यदेव, बहुत ही अद्भुत। तो साथियों, इस तरह आज हमने आपको सिवनी से कटंगी मार्ग पर स्थित नहले सर्रा बांध के निकट मां अंबा माई तीर्थ का दर्शन कराया। इस तीर्थ क्षेत्र में चूंकि यह सुरम्य वन क्षेत्र के बीच में स्थित है, इसलिए प्रकृति प्रेमियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुंदर, रमणीक, प्राकृतिक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान विराजित हैं और इसके पश्चात का सारा दृश्य भी हमने आपको दिखाया। तो प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा स्थल है। मकर संक्रांति, शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। तो एक बार अवश्य ही इस स्थान पर पधारें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए स्थान और नई विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।